जिस प्रकार एक छोटा सा बच्चा पहले खड़ा होता है और फिर बड़ा होता है, ठीक उसी तरह एक कॉल सेंटर को पहले खड़ा किया जाता है और उसके बाद उस कॉल सेंटर को स्केल अप यानी कि बड़ा किया जाता है। मैं मानव आहूजा, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस, आज आपको बहुत स्पेशल टिप्स दूंगा कुछ क्विक पॉइंटर्स में कि किस तरह से आप अपने कॉल सेंटर को स्केल अप कर सकते हैं यानी कि एक्सपेंड कर सकते हैं। कब और कैसे आपको एक्सपेंशन करना चाहिए। ऐसा समय कब आता है आपकी लाइफ में जब आपको कॉल सेंटर को स्केल अप यानी कि एक्सपेंड करने की जरूरत पड़ती है। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको खुद ही मालूम चल जाएगा कि कब आपने अपने कॉल सेंटर को बड़ा करना है यानी कि एक्सपेंशन का समय आ गया है। बहुत बढ़िया तरीके से आपको सिग्नल्स मिलेंगे। वो सिग्नल क्या है? तो पहला सिग्नल यह है कि बहुत ज्यादा कॉल फ्लो है, इनफ्लो बहुत ज्यादा है। यानी कि एक बंदा जहां पहले 250 से 300 कस्टमर से बात करता था डेली, आज उसके पास 400 से 500 कस्टमर्स कांटेक्ट कर रहे हैं, तो शायद बहुत सारी कॉल्स वो मिस कर रहा है। तो आपका मिस कॉल रेशो बढ़ता चला जाएगा सारे एफर्ट्स करने के बाद भी। सो दिस इज फर्स्ट इंडिकेशन। सेकंड इंडिकेशन, जब आपके पास डेटाबेस बहुत इकट्ठा हो गया, अब आपने उसमें से बहुत सारी सेल्स कर डाली, अब उसके बाद एक पॉइंट पर आकर के आपके पास मैन पावर कम पड़ गई जहां पर आप अपने एग्जिस्टिंग डेटाबेस को, आउटबाउंड कॉल्स को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। देखिए, हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपके पास जब भी डेटाबेस आ रहा है यानी कि इनबाउंड कॉल्स आई, वो इनबाउंड कॉल्स की लाइफ एक पर्टिकुलर टाइम के बाद खत्म हो जाएगी। उसके बाद आप उसको, उस डेटा को आउटबाउंड डेटा के तौर पे चर्न करना शुरू करेंगे। तो जब आपके पास मैन पावर कम है, कॉल फ्लो ज्यादा है या आउटबाउंड का फ्लो ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं लेकिन बढ़ा नहीं पा रहे, तो तब आपको ये इंडिकेशन मिल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि अब समय आ गया कि मुझे अपने कॉल सेंटर को एक्सपेंड करना है विद ऑल द टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग इन प्लेस। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल आपको मिलेगा जब आपके पास प्रोडक्ट लाइन बड़ी हो जाएगी। यानी कि पहले आप कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स में डील करते थे, आपने अपने बिजनेस में कुछ और प्रोडक्ट्स ऐड कर दिए, अब उनकी प्रमोशन भी करनी है आपने, तो फिर से आपको एक नया सेटअप चाहिए। तो एग्जिस्टिंग सेटअप को बड़ा करने में कॉस्ट कम आएगी रादर देन कि आप एक नया सेटअप लगाएं। यहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि जब आपके पास प्रोडक्ट्स बढ़ गए तो उनको बेचने वालों की भी तो जरूरत पड़ेगी आपको, सो दैट वो नए क्लाइंट्स के पास अप्रोच कर सके, उनको रीच आउट कर सकें, उनको आपके नए प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं और न्यू सेल्स जनरेट करें आपके बिजनेस के लिए। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर रेगुलर सक्सेस मिलती जा रही है कुछ पिछले महीनों से या सालों से अपने करंट सेटअप के साथ, तो एक टाइम के बाद आप उसको एक्सपेंड करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपकी लाइफ में। देखिए, हमेशा याद रखिएगा, हर चीज की शुरुआत होती है और वो सस्टेन करती है और आगे ग्रो करती है। इसी तरीके से आपका कॉल सेंटर जो आपने कुछ समय पहले शुरू किया था, वो एक पॉइंट पर आकर के ग्रोथ को सस्टेन करने लगेगा। अब ये समय है जब आपको उसको एक्सपेंड करना है और ग्रोथ को मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे में आप अपना पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, कुछ महीनों से क्या ट्रेंड आपको दिख रहा है, क्या आपकी ग्रोथ मल्टीप्लाई हो रही है या स्टेगनेंट हो गई, सेचुरेट हो गई। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि अब वो समय आ गया जब मुझे कुछ और मैन पावर ऐड करनी है, सेटअप को एक्सपेंड करना है, सो दैट हम ज्यादा सक्सेस अचीव कर सकें, सक्सेस को मल्टीप्लाई कर सकें, अपनी कंपाउंडिंग रेट के हिसाब से ग्रोथ को मल्टीप्लाई कर सकें। इसमें क्या है कि आपको एक ना आरओआई स्टडी जरूर करनी पड़ेगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि शुरू में जो आपने इन्वेस्ट किया उसके ऊपर कितना आपको रिटर्न रिसीव हुआ। ये आरओआई स्टडी ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको फ्यूचर में कितनी ग्रोथ लेनी है और किस लेवल तक आपको एक्सपेंशन करना है। देखिए, एक चीज और याद रखिएगा कि बिजनेस को या अपने कॉल सेंटर को स्केल अप करना, एक्सपेंड करना एक अलग चीज है, लेकिन उसका एक रोड मैप डिजाइन करना, उसकी प्रिडिक्टेबिलिटी, उसको ऑथेंटिकेट करना, स्टेप वाइज ग्रोथ को अचीव करने के लिए जो आपको भी प्लान बनाना है, जो भी स्ट्रेटेजी बनानी है, वो एक बहुत जरूरी रोल प्ले करती है। इसके लिए आप क्या डीएमटी का हेल्प ले सकते हैं। डीएमटी मतलब डिजिटल मार्केटिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने कॉल सेंटर के एक्सपेंशन में आने वाली ग्रोथ को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एक रोड मैप तैयार कर सकते हैं, अपनी ग्रोथ को एंटिसिपेट कर सकते हैं, स्टेप वाइज आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, एक अंदाजा लगा सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से और टेक्नोलॉजी की हेल्प से, पहले के प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज में आपने कई बार सुन लिया होगा कि डिजिटल मार्केटिंग से आप अपना एक ग्रोथ प्लान तैयार कर सकते हैं। यहां पर आपको सबसे बढ़िया जो इनपुट मिलेगा डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, वो ये मिलेगा कि आपकी ऑडियंस की रीच कितनी होने वाली है, कितनी जल्दी आप अपनी ऑडियंस तक पहुंच जाएंगे, रीच आउट करेंगे, उनके सामने बार बार आप दिखेंगे, सो दैट वो आपको कॉन्टैक्ट कर सके। तो एक कॉल फ्लो प्रिडिक्ट कर सकेंगे आप, जिसके बेसिस पे आप अपना कन्वर्जन रेशो भी डिजाइन कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, इफ यू आर एबल टू अचीव 80 to 90% ऑफ योर प्रिडिक्टेड ग्रोथ, इट इज रियली वंडरफुल। देखिए दोस्तों, एक बात तो बहुत ही सिंपल है कि जहां आपने एक्सपेंशन का प्लान करना शुरू कर दिया, तो आपको एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट का प्लान भी साथ के साथ करना पड़ेगा। अब मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहा हूं जहां पर जो इन्वेस्टमेंट अभी आप करने वाले हैं एक्सपेंशन में, उसको सिक्योर कैसे करें, यानी कि उसको लॉस प्रूफ कैसे बनाएं, किस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी को इंश्योर करें। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट,
P&L अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को समझने का बहुत आसान तरीका है, हर महीने कितना खर्चा कर रहा हूं और उसमें से कितना प्रॉफिट आ रहा है या कितना लॉस हो रहा है। इसका सिंपल मतलब यही है, यानी कि आपने एक्सपेंड किया, लोग रखे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, अगर लोग आएंगे नहीं यानी कि बहुत ज्यादा एब्सेंट रहेंगे, आपने 10 लोग रखे और एवरेज आपके पास डेली 4 या 5 लोग आ रहे हैं, तो ये आपका नुकसान होने वाला है। इसको पहले सिक्योर कर लीजिए। इसका मतलब ये है कि बेस्ड ऑन कॉल फ्लो कितने लोग आपको डेली बेसिस पे चाहिए, एब्सेंटिज्म को अगर आपने पहले दिन रोक लिया तो आपके लिए बहुत बड़ा एक एडवांटेज बन जाएगा कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी हिट नहीं होगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कोका यानी कि कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। हमेशा एक बात याद रखिएगा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा भी अपने वीडियोस में कई बार बताते हैं कि पुराने कस्टमर के साथ बिजनेस करना 7 गुना सस्ता पड़ता है और नए कस्टमर के साथ बिजनेस करना 7 गुना महंगा पड़ता है। यहां पर क्या बात करना चाह रहे हैं हम कि कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन यानी कि नया कस्टमर जब आप बाजार से एक्वायर करते हैं तो वो 7 गुना महंगा पड़ता है, बजाय इसके कि जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस में कस्टमर्स आपके पास हैं उनको अगर आप अप्रोच करेंगे तो वो सस्ते पड़ेंगे। बहुत ही सिंपल सी बात है, जितना कोका कम होगा प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, यानी कि कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन जितना कम रखेंगे फायदा उतना ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास एग्जिस्टिंग डेटाबेस है जहां पर आप आउटबाउंड कॉल करा करके बिजनेस जनरेट करेंगे, बार बार उस डेटाबेस को चर्न करवा करके बिजनेस जनरेट करेंगे, उस बिजनेस को जनरेट करने में आपकी कॉस्टिंग कम आएंगी क्योंकि आप नया मार्केटिंग में एक्सपेंस नहीं कर रहे, आप पुराने डेटाबेस को बार बार चर्न कर रहे हैं और उसमें से फर्दर बिजनेस जनरेट कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अनदर थिंग व्हिच आई वांट टू टेल यू, आरपू, व्हिच इज एवरेज रिवेन्यू पर यूजर, यानी कि आपके पास टोटल कितनी सीट्स हैं और हर सीट से आपको कितना रेवेन्यू आता है। इसका सिंपल वे में मतलब यह है कि एक पर्टिकुलर पर्सन जिसको आपने उस सीट पर बिठा करके कॉलिंग कराई, उसका टोटल कॉस्ट कितना है, उसकी सैलरी, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, उसकी कॉलिंग कॉस्ट, उसका ओवरहेड कॉस्ट, जब आप वो कैलकुलेट करेंगे उसके बेसिस पे आपको मालूम चल जाएगा कि एक सीट मुझे 40,000 रुपए महीने की पड़ती है फॉर एग्जांपल, तो मुझे कम से कम उसका 10x तो करना है, यानी कि एक आदमी जिसके ऊपर मैं 40,000 रुपए खर्चा कर रहा हूं, कम से कम उससे 4 लाख रुपए महीने की इनकम जनरेट करानी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है। तो यहां पर क्या है, आपका कोका भी मेंटेन रहेगा, यहां पर आपका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर भी मेंटेन रहेगा और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी हमेशा इंश्योर रहेगी। हर महीने आप बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी निकाल पाएंगे और जो आपने रोड मैप डिजाइन किया था, जैसा कि अभी हमने बात करी, वो इंश्योर हो जाएगा कि आपकी प्रिडिक्टेबिलिटी ऑलमोस्ट 100% सही निकल के आएगी। अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को ज्यादा रखने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो एक्सपेंशन करते समय यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि एग्जिस्टिंग सेटअप को एक्सपेंड करना है या अलग से एक और सेटअप लगा करके उसको बड़ा करना है। तो अगर आप एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा करेंगे तो आपकी कॉस्ट रिड्यूस रहेगी क्योंकि वो जगह पहले से आपके पास है, नए तरीके से आपको एक्वायर करने में अपनी एनर्जी एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, केवल कुछ एक्स्ट्रा प्लानिंग करके आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसा कि पहले की वीडियोस में आपने देखा होगा, इनोवेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर कॉन्स्टेंटली क्रिएटिंग न्यूनेस इन योर प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपके जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ इनोवेशन, कुछ नयापन हमेशा आप मेंटेन रखें, जिससे क्या है कि कस्टमर हमेशा आपके साथ एंगेज रहेगा। इसके साथ ही टेक्नोलॉजी में भी इनोवेशन आप कर सकते हैं। इनफैक्ट आज मार्केट ट्रेंड ये है कि हर महीने, हर 3 महीने बाद नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो जाती है, तो नई टेक्नोलॉजी को तुरंत इंप्लीमेंट करके आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। इसके जरिए आपको 2 फायदे होंगे, एक तो आपकी कॉस्ट को आप मेंटेन रखेंगे या कम करते चले जाएंगे, और सेकेंडली आपका जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है रिपीट कस्टमर बनके बार बार आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को लेता रहेगा क्योंकि उसका कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल हमेशा ऊपर रहेगा और यही सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। तो अब तक जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए ये बहुत जरूरी हैं। जब भी आप अपना बिजनेस एक्सपेंशन यानी कि कॉल सेंटर एक्सपेंशन को प्लान करें तो इन पॉइंट्स को मिस मत कीजिएगा। अगर कहीं भी कंफ्यूजन है दोबारा इस वीडियो को रिपीट करके देखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए, पूरी नॉलेज लेने के लिए, दिल लगाकर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।